नमस्ते दोस्तों। वॉशिंगटन से आई ताज़ा खबर भारत के लिए जितनी सुकून देने वाली है, चीन के लिए उतनी ही खतरनाक साबित हो सकती है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने मंगलवार को जो संकेत दिए, उससे ये साफ हो गया कि अमेरिका की टैरिफ गन का निशाना अब भारत नहीं बल्कि चीन होगा। दरअसल अमेरिका एक ऐसे सख्त कानून पर काम कर रहा है जिसके तहत रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक का भारी भरकम टैरिफ लगाया जा सकता है। लेकिन भारत के संदर्भ में अमेरिकी प्रशासन का रुख पूरी तरह से बदल गया है। वित्त मंत्री बेसेंट ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ये दावा किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से शुरुआती 25% टैरिफ की धमकी के बाद भारत ने रूसी तेल की खरीद में न केवल कमी की है, बल्कि इसे बंद करने की दिशा में कदम उठाए हैं। हालांकि भारत हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने ऊर्जा हितों का बचाव करता रहा है। भारत का स्पष्ट तर्क ये रहा है कि उसके फैसले वैश्विक बाजार की स्थितियां और अपनी 1.5 करोड़ की आबादी को सस्ती ऊर्जा मुहैया कराने की जरूरत से प्रेरित होते हैं। लेकिन अमेरिकी अधिकारियों का आकलन है कि भारत अब रूस पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है, जबकि चीन अभी भी रूस से सबसे बड़े ऊर्जा ग्राहक के रूप में डटा हुआ है। यही वजह है कि अमेरिकी सेनेट के सामने जो रूस प्रतिबंध विधेयक पेश किया गया, वो ट्रंप प्रशासन को चीन जैसे देशों पर 500% का दंड लगाने की असीमित शक्ति दे सकता है। सेनेटर लिंडसे ग्राहम द्वारा तैयार किए गए इस विधेयक को ट्रंप की राजनीतिक मंजूरी मिल चुकी है, जिसका एकमात्र मकसद रूस की युद्ध मशीनरी को मिलने वाली वित्तीय मदद को पूरी तरह से ठप करना है। अमेरिकी वित्त मंत्री ने इस मामले में चीन को निशाने पर लेते हुए कहा कि प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बना हुआ है और उसकी ये खरीद अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन युद्ध को वित्त पोषित कर रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि रूसी जीवाश्म ईंधन खरीदने के मामले में भारत अब दूसरे नंबर से तीसरे स्थान पर खिसक गया है। पिछले साल दिसंबर में भारत का हाइड्रोकार्बन आया 2.3 बिलियन यूरो, जो नवंबर में 3.3 बिलियन यूरो से काफ़ी कम रहा। अब तुर्की 2.6 बिलियन यूरो का खरीद के साथ दूसरे पायदान पर पहुंच गया है, लेकिन चीन अभी भी 6 बिलियन यूरो की मासिक खरीद के साथ नंबर 1 पर बना हुआ है। यही वो आंकड़े हैं जो चीन को अमेरिका की काली सूची में सबसे ऊपर रखे हुए हैं। बेसेंट ने यूरोपीय देशों पर भी तीखा प्रहार करते हुए कहा कि 4 साल बाद भी यूरोप रूस से तेल खरीदकर अपने ही खिलाफ युद्ध को पैसा दे रहा है। लेकिन ट्रंप प्रशासन की रणनीति अब इकोनॉमिक प्रेशर के जरिए चीन को घेरने की है। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि ट्रंप को IEEPA के तहत पहले से ही टैरिफ लगाने का अधिकार है, लेकिन सेनेट उन्हें 500% वाली ये ब्रह्मास्त्र जैसी शक्ति देकर चीन और ब्राजील जैसे देशों पर जबरदस्त दबाव बनाना चाहता है। स्कॉट बेसेंट के मुताबिक अमेरिका के 85 सेनेटर इस पक्ष में है कि चीन पर इतना भारी टैरिफ लगाया जाए कि वो रूस के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को खत्म करने पर मजबूर हो जाए। भारत के लिए खबर कूटनीतिक जीत की तरह है, क्योंकि अमेरिका अब भारत को एक जिम्मेदार साझेदार के रूप में देख रहा है जो वैश्विक संतुलन को समझता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि चीन अमेरिका की इस 500% टैरिफ के धमकी पर क्या प्रतिक्रिया देता